बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे कौन से 3 अमल हैं जो मियाँ बीवी के करने से घर में परेशानियाँ आती हैं? इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। ये 3 काम कभी ना करना। अगर करोगे तो याद रखना, गुर्बत का समंदर तुम्हारे घरों को डुबो के रख देगा। तुम लोग गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे, परेशानियों की मुसीबतों की दलदल में फंस जाओगे। इस तरह फंसोगे कि बाहर निकलने को कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये 3 काम कभी ना करना। आखिर वो 3 काम हैं कौन कौन से, जिनके करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों में, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहता है। सोने की ईंटों से बनाया गया घर जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाता है। आखिर मियाँ बीवी के वो 3 काम कौन कौन से हैं? आइए हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जानते हैं कि वो 3 ख़तरनाक काम कौन कौन से हैं। एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पीछे नमाज़ पढ़ने आता था। एक मर्तबा वो अचानक गायब हो गया, अचानक कहीं चला गया और ये मालूम नहीं कहाँ गया। कुछ दिन बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहीं लंबे सफ़र को गए। वापसी पर आप थके हुए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक घर देखा। घर की एक दीवार थी। इसी रास्ते पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घोड़े से नीचे उतरे, सवारी से नीचे उतरे, दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। जैसे ही आप दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे, आपने सुना इस घर से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। इसका शौहर इसे मारता चला जा रहा है, डांटता चला जा रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ताने दे रहा है कि ओ बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ। जब से तू मेरे घर में आई है, तंगियों को साथ लेकर आई, गुर्बत अरूज पर आ गई। मेरे लिए क़यामत बनकर आई थी तू, मेरे लिए अज़ाब बनकर आई थी। बीवी आगे से रो रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब सुना, आप उठे, इनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो शख्स बाहर निकला। देखकर पता चला ये इसी शख्स का घर है जो मेरे पीछे नमाज़ पढ़ता था और अचानक गायब हो गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर आओ। इसकी बीवी आ गई, दोनों सामने खड़े हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये बताओ बीवी को क्यों डांट रहा है, बीवी को क्यों रुला रहा है, क्यों तड़पा रहा है? इसने कहा, या अली, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई गुर्बत साथ लेकर आई है। दूसरी औरतें बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, इसने गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं, इसने मेरे लिए ज़वाल पैदा की है। इसने मेरे लिए गुर्बत को पैदा किया है। जब से ये आई है, रिज़्क़ के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं तो दिन ब दिन गरीब होता चला जा रहा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसकी बीवी से पूछा, एक बात बता, ये शख्स कब से तुझे डांटने लगा है, कब से तुझे मार रहा है? ये सुनकर वो औरत रोने लगी। औरत की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल आए। औरत रोकर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में नहीं आई, मैं जहन्नम में आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नम में फेंक दिया हो। वो इस तरह, जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरा ये शौहर मुझे ताने देने लगा है कि तेरे बाप ने तुझे जहेज़ नहीं दिया, क्योंकि मेरा बाप तो गरीब था, मेरे बाप के पास कुछ नहीं था। शादी से पहले तो ये कहता था मुझे कुछ ना दो, मैंने कुछ नहीं लेना, और अब जब ब्याह कर ले आया तो फिर मुझे ताने देने लगा, तेरे बाप ने तो तुझे कुछ नहीं दिया। ये चारपाई मेरी, ये बिस्तर मेरा, ये घर मेरा, सब कुछ मेरा है, तेरा है ही क्या? मुझे ताने देने लगा। गैर औरतों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मेरी तजलील करता है, मुझे रुसवा करता है। इसने कभी भी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि इसका शौहर इससे प्यार से बात करे, मोहब्बत से बात करे, प्यार बांटे, इखलाक बांटे। लेकिन इसके अंदर ना तो मैंने प्यार देखा, ना मोहब्बत देखी, ना अच्छा इखलाक देखा। ये जब बाहर जाता है, बाहर वालों के सामने, तो ऐसे मोमिन, मुत्तकी, परहेजगार दिखाई देता है। लोग कहें ये तो कोई अल्लाह का वली आ रहा है, जैसे ही घर आता है फ़िरौन बन जाता है। इसने तो मेरी ज़िंदगी अजीरन बना दी है।
اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا تو میرا اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، میں اس کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھے مارتا ہے، مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ضرارت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولو یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کے آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے کہ غربت کو کس نے پیدا کیا، تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، تو بندہ دن بہ دن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آئیں، انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت، پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے وقت برباد کرنا، ایسے کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے، شیطان کو راضی کرتا ہے۔ بیوی کو مارنا، ڈانٹنا، یہ تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو، اور رب ناراض ہے، پھر رحمت تمہارے گھر میں کیسے آئے گی؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔